नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 2 दिन पहले हम लोगों ने एक खबर चलाया था कि अडानी ग्रुप एक्वायर कर रही है सहारा के संपत्तियों को। उसके बाद से बड़े बड़े मीडिया हाउस ने भी इसको सुर्खियों में छापा है और चर्चा भी हो रहा है सोशल मीडिया पर कि अडानी ग्रुप एक्वायर कर सकता है सहारा के प्रॉपर्टियों को। और इसका सोर्स मात्र हर एक जगह यही दिया जा रहा है, या तो मीडिया का सोर्स दिया जा रहा है या उनके सूत्रों के हवाले से खबर दिया जा रहा है, या उनके लीगल जो सोर्स है वहाँ से बताया जा रहा है कि ये न्यूज आ रहा है। अभी तक ना सहारा ने ऐसा कहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, ना ही अडानी ग्रुप ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं दिया है कि ऐसा हम कर रहे हैं। केवल और केवल सोर्स क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा वो आईए जो कि मीडिया में घूम रहा है, अगर वो सच है उसी के बेसिस पर सारे न्यूज घूम रहे हैं। लेकिन अगर गड़बड़ रहता ये न्यूज तो खारिज किया जाता दोनों तरफ से। सहारा की तरफ से अगर नहीं भी किया जाता, क्योंकि सहारा का तो कोई माई बाप अभी है नहीं, तो अडानी ग्रुप के तरफ से जरूर खारिज कर दिया गया रहता कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अडानी ग्रुप ने भी अगर एक्सेप्ट नहीं किया कि हम ये डील कर रहे हैं, तो खारिज भी नहीं किया है आके कि ये न्यूज फेक है। आज तक से लेके सारे मीडिया हाउस में ये चला दिया है कि सहारा के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है एक मुश्त में अडानी ग्रुप। अब हम लोगों का मैटर है कि हम लोग का पैसा फंसा हुआ है सहारा ग्रुप में, तो अडानी के एक्वायर करने से कितना प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इस मुद्दे पे हम लोग बोल रहे हैं। और हम लोग लगे हुए हैं सहारा से पैसा निकालने के लिए। वो प्रॉपर्टी अडानी ले चाहे कोई और ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 साल से एक विवाद चल रहा है, सहारा से भी विवाद, उसी से संबंधित एक केस है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप 24,000 करोड़ जमा कीजिए, उसके बाद हम कुछ डायरेक्शन देंगे, जिसके चलते अभी तक मात्र 16,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल अमाउंट सहारा ने जमा कर पाया है। उसके बाद का 9,000 करोड़ अभी भी पेंडिंग है और जमा करने में सक्षम नहीं रही है। और लगभग 3-4 बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद भी उसके ऑर्डर की अवहेलना सहारा कर चुकी है। वही सहारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आईए लगाती है और बोलती है कि अब हम चारों तरफ से फंस गए हैं, आपके सिवा हमारा कल्याण कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि इसके पहले भी सहारा की संपत्तियां बिकी है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई सहारा, या खरीदार या बेचने वाला कोई नहीं गया। और एक्वायर भी होता है, टेक ओवर भी होता है, ये सारा प्रक्रिया होता है। लेकिन इस टेक ओवर के लिए ये टेक ओवर भी नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। ये केवल एक संपत्ति का लिस्ट बना के उसको अडानी ग्रुप को सेल करने के लिए आपस में डील किया जा चुका है, और उसके अप्रूवल के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आईए लगाया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहीं नहीं बोला है अपने पिछले आदेश में कि मेरा अप्रूवल लेके आप बेचिएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि आप अपने संपत्ति को बेचिए और सर्कल रेट से नीचे आप नहीं जाइएगा। कुछ प्रॉपर्टियों में आप 10% और नीचे, मतलब 90% ऑफ सर्कल रेट अपने संपत्तियों को बेच सकते हैं, इससे नीचे नहीं बेचना है। ऊपर आप बेच सकते हैं, तो कोई किसी तरह का एम्बार्गो नहीं है। पिछले सुनवाई में भी क्लियर किया गया, मतलब सहारा को खुली छूट दी गई थी कि आप जैसे भी हो पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन कीजिए। और जो 24,000 करोड़ में जो डिफरेंस है, 16,000 और 24,000 के बीच में 9,000 करोड़ के आसपास, उसको 9 महीना में जमा कीजिए। पिछला आदेश यही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ने अलग से आदेश दिया है कि आप किसी को बेचिए, कितना बेचिए, क्या कीजिए, या बेचने से पहले हमसे अप्रूवल लीजिए। लेकिन एक डील किया गया है 6 सितंबर को, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है सोर्स से, कि अडानी ग्रुप एक मुश्त इसके 88 प्रॉपर्टियों का एक तरह से डील किया जा चुका है। उसके अप्रूवल के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया है कि उस संपत्तियों में कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो संपत्ति दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी का अटैचमेंट है, तो किसी में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है। जो साफ सुथरा जमीन था, जिसको डायरेक्ट बेच के और पैसा सहारा सेवी में जमा करना था, वो भी सहारा ने नहीं किया, जिसके चलते ईडी ने चार्जशीट किया है कि चुपे छोड़ी आप जमीन बेच लिया है सहारा ने, और पैसा सहारा सेवी में नहीं जमा किया। और ईडी ने चार्जशीट भी किया है, उसकी सुनवाई भी चल रही है। अगला डेट उसमें 29 अक्टूबर रखा गया है। 25 तारीख को भी हियरिंग हुआ था। टेम्पोररी बेल देने का रिक्वेस्ट किया गया है, जो 2 लोग अरेस्ट हैं
और 4 लोग मुख्य जो सहारा ग्रुप के फैमिली मेंबर थे सुब्रत राय सहारा के, उन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। स्वप्ना राय, सीमांतो, सुशांतो, जेबी रॉय। तो पिछले 10-12 साल से कानून के सहारे सहारा लोगों का पैसा नहीं दे रही थी और सब लोगों को परेशान किया है। ये बोलती थी कि सहारा से भी विवाद चल रहा है जिसके चलते हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, और पीछे से संपत्ति भी बिक गया, सब कुछ हो गया, अपना सब कुछ सेटल कर लिया। अब जाके जब सारी तरफ से ये चारों तरफ से घिर गई है, अब इसको लग नहीं रहा है कि हम निकल पाएंगे। हो सकता है कि अरेस्टिंग भी हो जाए इनके मेन लोगों को। इन लोगों को बचाने के लिए ही 10 साल से ये गुमराह करते आई है, लेकिन अंततोगत्वा लग रहा है कि अब इसका समय पूरा हो गया है। तो टोटली चीज आपका एक आईए के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया है कि ये संपत्ति है मेरा, ये खरीदार है, इसको बेचने के लिए आप अप्रूवल दे दीजिए क्योंकि हम इसको डायरेक्टली नहीं बेच पा रहे हैं। कि बहुत सारा उसमें लीगल पेच है, तो लेने वाला कोई खरीदार नहीं खड़ा हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी कि हाँ ये दे दीजिए, हम इसमें बीच में रहेंगे, तो ये डील हो सकता है। और डील होने से किसी को घाटा नहीं है, क्योंकि अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है, लोग परेशान हैं 10 साल से लोग। तो हम लोग भी इसीलिए इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि ना से हाँ भला। ठीक है, आपने ऐसा प्रपोजल दिया, इसको निगेटिव नहीं लिया जाना चाहिए, अच्छा चीज़ है, क्योंकि अब तो अटैचमेंट हो ही गया था, उसको नीलाम करके लोगों का पैसा वापसी का समय अब आ गया था। तो सहारा ने अपने खुद आके आगे बोला कि हम अपने से हम अपना डील करके बेच के जो पैसा होगा हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बना दी जाए और उसी के हिसाब से हम बांट देंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, और ओनली सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलेगा। इसका प्रेयर में 8-9 प्रेयर है, इसका जो आईए फाइल हुआ है उसमें तरह तरह का एक से एक बढ़कर आपका प्रेयर है, और सब डिफिकल्ट प्रेयर है। क्योंकि सारा डिस्प्यूट आप हटा दीजिए, कोई हाई कोर्ट या कोई निचली अदालत इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई केस सहारा के प्रमोटर डायरेक्टर इन लोगों पे नहीं चलेगा, अगर चल रहा है तो वो रुक जाएगा, कोई आदेश अगर हो गया है तो उस पर भी स्टे हो जाएगा। और मानेंगे किसका बात, तो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाई जाएगी वो अगर लायबिलिटी एक्सेप्ट करती है तो वो भुगतान सहारा से भी अकाउंट से या जो पैसा रानी देगा उससे किया जा सकता है। अब सोचिए आप लोग कितना बड़ा डिमांड माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे सहारा ने रखा है। 8 प्रेयर में आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये प्रेयर कितना डिफिकल्ट होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए इस पे फैसला लेना। इतना आसान नहीं है कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि लेके गई अडानी को और सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा देगी ये डील हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत डिफिकल्ट प्रेयर है इसमें। बावजूद उसके हम लोग चाह रहे हैं कि ये डील हो जाए और अडानी ग्रुप चूंकि पैसा वाला कंपनी है, टोटल पैसा तो एक बार नहीं देगा, वो अपना सोर्स लगाएगा या सहारा सेवी में जो जमा करना है पहले वो जमा करके सारा डिस्प्यूट क्लियर कर सकता है। तो ये टर्म शीट है जो कि सील एनवेलप में दिया जाएगा सुनवाई के टाइम, अगर 14 अक्टूबर को सुनवाई होती है तो। रेट अभी बाहर नहीं आया है कि जो ये 88 प्रॉपर्टी है उसका कितना में डील हुआ है। अब रहा बात कि एसेट तो अडानी ले लेगा, लायबिलिटी कौन लेगा। जैसे टेक ओवर होता है तो एसेट और लायबिलिटी दोनों का टेक ओवर होता है, यहाँ पे लायबिलिटी का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि केवल संपत्ति उसके हवाले कर दिया जाएगा, लायबिलिटी आप समझिए संपत्ति का जो वैल्यू आएगा वो अडानी दे के संपत्ति अपने कब्जे में कर लेगा। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगी कि आपकी लायबिलिटी कितनी है, जिसके अगेंस्ट में ये एसेट्स खड़ा है, जिसके बल पर आप इतना दिन से गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि 5 लाख 10 लाख करोड़ का एसेट्स है। हाँ, अगर सफिशियंट पैसा अडानी ग्रुप दे देता है 8 लाख करोड़ 10 लाख करोड़, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स से लेकर सारा डिस्प्यूट खत्म। लेकिन अगर लायबिलिटी से कम का पेमेंट करके एसेट्स का डील कर दिया जाता है तो बीच का डिफरेंस कहाँ से आएगा, ये बहुत ही मार्केबल बात है। तो ये सब कुछ सील एनवेलप में दिया जाएगा सुनवाई में, और सुनवाई के बाद ही क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ ये नहीं है कि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी अडानी ग्रुप ले रहा है, आप लोग इस भ्रम में नहीं रहे। केवल जो 88 प्रॉपर्टी को बोला गया है कि सब डिस्प्यूट हटा के अडानी के हवाले कर दीजिए और जो पैसा होगा वो हम आपको बता देंगे कि कितना पैसा आएगा। तो अगर मान लीजिए कि लायबिलिटी से कम पैसा आता है तो बीच का लायबिलिटी कहाँ जाएगा, उसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा सहारा के पास। तो अगर ऐसा ही करना है तो टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स का लिक्विडेशन क्यों नहीं हो जाए।
आपको क्या लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक जो वर्सोवा का डील था उसमें 1000 करोड़ का डील लेके आए थे और बेचना नहीं था, ज्वाइंट डेवलपमेंट में 1000 करोड़ दे रहा था ओबराय ग्रुप, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भेज दिया कमेटी के पास, बोला कि पहले जो एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट के वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है केवल एक प्रॉपर्टी के लिए पिछले सुनवाई में। तो आपको क्या लग रहा है कि 88 प्रॉपर्टी का सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही बिना देखे सुने और उस पर ठप्पा लगा देगी? लगाना भी नहीं चाहिए। ये अच्छा प्रपोजल दिया गया है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें टाइम ले सकती है और एक तरह का टोटल एस्टिमेट होगा या उसके एक्सपर्ट लोग, क्योंकि जज साहब ने, संजीव खन्ना ने बोला था कि हम कोई कमर्शियल या कॉर्पोरेट नहीं है कि सारा चीज़ का आइडिया हमको होगा कि कौन संपत्ति कितना में बिकेगी। उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, हर एक एक्सपर्ट हैं, वैल्यूअर हैं, लीगल हैं, वो लोग डिसाइड करके हम रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट अगर एक्सेप्टेबल होगा तो हम आगे बढ़ा देंगे कि करिए। तो वैसा ही कुछ होते हुए नजर आएगा अगर इसमें आगे बढ़ता है तो, कि एक कमेटी बन जाएगी और कमेटी सारा कुछ का एसेट लायबिलिटी एसेट रन करके कितना पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, ये सब डिसाइड किया जाएगा। यही अपडेट था आज का कि डील तो अच्छा हुआ है लेकिन डील में बहुत सारे पेच हैं। बावजूद उसके ये सब कुछ डिसाइड होगा आपका 14 तारीख को जो सुनवाई होगा उसके बाद। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अच्छा है, हम आपसे पहले भी बोले थे कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ना होने से अच्छा, और चाहे वो ईडी के डर से हो रहा है, चाहे कुछ भी किसी भी कारण से ये डील हो। जो सहारा समझ रहे थे कि हमको कोई नहीं पकड़ पाएगा, वो अब एकदम सीधी सुप्रीम कोर्ट में ला के दे रही है कि ये मेरा संपत्ति है, बेच के लोगों का पैसा देती थी। और ये कोई खुशी से नहीं कर रही है, मजबूरन कर रही है, क्योंकि जितना कानूनी पेच ये लोगों को फंसाती थी, अब अपने कानूनी पेच में फंस गई है कि निकलना इसको मुश्किल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि हमको इससे बाहर कीजिए और कोई रास्ता हमको निकलने के लिए नहीं है। खैर, जो होगा अच्छा होगा, इस उम्मीद में हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा भी चल रहा है और सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये मनाते हैं कि इस दुर्गा पूजा सारे निवेशकों और एजेंटों का कल्याण हो जाए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, फिर इंतजार करेंगे कि कोई अपडेट इस केस में आएगा तो आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद।